रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा साबरी। इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अकमल ख़ान मनेज़ साहब, और इनसे हम मतलब के 3-4 सवाल ऐसे पूछेंगे कि नंबर 1 रोड के हवाले से, नंबर 2 सेवरेज के हवाले से, नंबर 3 पानी के हवाले से, नंबर 4 रेस्क्यू 1122 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब वालेकुम अस्सलाम। खान साहब ठीक हैं? अल्लाह ताला का बहुत करम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब नंबर 1 हमें सवाल रोड का है कि इस हवाले से आप हमें बताएं कि ये कौन सी हुकूमत का मंसूबा था और अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इकरा न्यूज़ चैनल का बेहद मशकूर हूँ, आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और एक बहुत बड़े अवामी जो है वो मसाइल को आपने उजागर किया। ये जो है वो मेलसी की आवाम भी जानती है, हल्के की आवाम भी जानती है, और तमाम दोस्त जानते हैं कि ये जो मंसूबा था जी, ये मुस्लिम लीग नून की साबिक हुकूमत का मंसूबा था, जो कि 2017 में हमने इसका जो है वो पेपर वर्क मुकम्मल किया था जी, और 2018 में हमने इस पर जो है वो बाकायदा काम शुरू किया था। ठीक। इसमें जो है वो ये सेवरेज का एक मेगा प्रोजेक्ट था, जो कि मेलसी में जो है वो सेवरेज का बहुत बड़ा बहरान था। उसको मद्देनज़र रखते हुए सईद अहमद ख़ान मनेज़ साहब ने जो है उस वक्त के MNA थे, उन्होंने जो है वो 28 करोड़ की खतीर ग्रांट से जो है वो इसमें जो है मंसूबा शुरू कराया जी, और उसी में जो है वो उसका जो है वो इसमें रोड भी उसमें बनना था जी। तो ये हमने शुरू करवाया था 2018 में। उस पर जो है वो काफ़ी काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे कि जो है वो इलेक्शन से 3 माह कबल जो है वो तरक्याती कामों को तमाम पाकिस्तान में रोक दिया जाए, जिसकी वजह से ये इल्तवा का शिकार हुआ। और फिर जो है वो जैसे इलेक्शन हुआ, और जैसे इलेक्शन हुआ, मैं इस बात में जाना नहीं चाह रहा कि हमारे मैंडेट को किस तरह जो है वो चोरी किया गया और हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत की गई, तो उसने फिर जो है वो इस प्रोजेक्ट में जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिस वजह से जो है वो अभी तक न सेवरेज के कुछ जो है वो गलियों के क्रॉस डालना रहते हैं वो भी नहीं डाले गए, और जो ये 2.5 साल से जो है वो रोड को उखाड़ के फेंक दिया है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो लोग जो है वो बेचारे मोरों के मरीज़ बन गए हैं। रात को इतनी मिट्टी होती है यहाँ पे, दिन को मिट्टी होती है, हादसात जो है वो मामूल बन गए हैं, पानी कोई लगाता नहीं है जी। तो जब ये हुकूमत अब हालिया बदली, मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने, तो सईद अहमद ख़ान मनेज़ साहब की काविश से पंजाब का बजट जो अभी पास हुआ वो मुस्लिम लीग नून ने किया जी। तो उन्होंने जो है वो इसमें ग्रांट को जारी करवाया और अपनी काविश के ज़रिए जो है वो काम को दोबारा शुरू करवाया। तो फिर जो है वो हुकूमत बदली तो फिर वो सुस्त रवि का शिकार है। खान साहब, ये रोड का मतलब कि 2 दफ़ा काम शुरू कराया गया है, एक दफ़ा कराया गया, बंद किया गया, उसके बाद दोबारा फिर शुरू कराया गया, अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुआ। आवाम की बहुत शिकायतें हैं जी, गाड़ियाँ तो हमारी तबाह हुई, हमारे भी पुर्जे वगैरह मतलब कि हड्डियाँ टूट गई, मतलब कि डेली हादसात वगैरह होते हैं। ये मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से कि मतलब ये कैसे होगा ये आवाम के साथ? जी, मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि इसके जो है वो जो फंड्स जब ख़त्म हुए थे जी, तो हुकूमत भी ख़त्म हो गई थी, बुज़दार हुकूमत। फिर जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वज़ीर आला बने तो हमारे कायद सईद अहमद ख़ान मनेज़ साहब ने उन्हें जो है वो पर्सनल रिक्वेस्ट की, और मियाँ साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने जो है वो सईद अहमद ख़ान साहब की काविश पे, उनके कहने पे, उनकी सिफारिश पे जो है वो दोबारा ग्रांट जारी की जी, और उसे बजट में इसे रखा और ग्रांट जारी की, और वो फिर जो है वो हुकूमत ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। अगर मैं ये बड़े दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब होते तो अब तक रोड बन चुका होता। तो अब भी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है
तो बिल्कुल ठीक जायज़ जो है वो बातें हैं अवाम की। गाड़ियाँ खटारा हो गई हैं, वो खुद जो है वो मरीज़ बन गए हैं बेचारे। हादसात जो है वो मामूल के मुताबिक हो रहे हैं, बड़े हादसात हो रहे हैं। तो अच्छा खान साहब, ये ग्रांट तो नून लीग के दौर में दी गई थी, ये ग्रांट फिर कहाँ गायब हो गई? देखिए, कोशिश थी उनकी कि इसे जो है वो दानिस्ता तौर पर रोका जाए या स्लो किया जाए, वो पैसा कहीं और जगह लगाया जाए, लेकिन जो है वो मजबूरी उनकी थी बनाना। उन्होंने बड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करवाया ताकि जो है फिर जो महंगाई थोड़ी सी बढ़ी कि जो चीज़ हमने 28 करोड़ की जब हमने 2017-18 में जो है वो शुरू करवाया था तो तब 28 करोड़ का मंसूबा था, तो अब जो है वो ये 35 से 37 करोड़ शायद तक पहुंचा है। तो फिर ठेकेदार भी उस कीमत में काम नहीं करना चाहता था। तो ये कुछ चंद मसाइल रहे हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर दिलचस्पी ली जाती मेंबरान की जानिब से तो ये काम हो जाना था। और अब जो है वो आवाम भी जो है वो जानती है, तो जिस तरह आपने आवाम को तंग किया है इतना अरसा, तो अब आवाम भी इंशाल्लाह वोटों के ज़रिए इसका एहतसाब ज़रूर। अच्छा खान साहब, दूसरा ये है कि ये ट्यूबवेल भी नून लीग का मंसूबा था, फिल्ट्रेशन प्लांट भी नून लीग का मंसूबा था, ये भी मतलब कि इसके ये मतलब कि मकान इमारत खड़ी की गई, ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये मतलब इस हवाले से भी हमें बताते जाएं कि ये क्या आवाम के साथ मजाक हो रहा है। जी देखें, जब मैं बल्दिया मेलसी का काउंसलर था तो उस वक्त जो है उस वक्त के हमारे चेयरमैन तौसीफ़ अहमद ख़ान यूसुफ ज़ई साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी, और हमारे भाई जो है वो चौधरी शाहिद गफूर साहब हैं, हकानिया मस्जिद के इंतज़ामिया से मामला तय करके उन्होंने जो है वो जगह ली थी। तो पानी का जो है बहुत बड़ा मसला था दुरट्टे पे जी। तो हमने, हमारे दोस्तों ने, चौधरी शाहिद गफूर साहब ने, भाई एडी प्रिंस साहब ने, जिशान अख्तर ने और दीगर दोस्तों का एक काफ़िला जो है जी, उमर दराज भट्टी साहब हैं उसमें, तो वो गए हम सईद अहमद ख़ान मनेस साहब के पास और उन्हें बताया कि दुरट्टे पर जो है वो साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो उन्होंने फिर जो है वो हमें ग्रांट दी, हमने जो है वो गलियों में पाइपलाइन डलवाई, उस पे जो है वो फिर इन्होंने, खान साहब ने जो है वो ज़ाती हैसियत से मेहरबानी की पर्सनल तौर पर, तो 2 ट्यूबवेल लगवाए। तो हमने जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की ग्रांट से जो है वो ये एक खड़ा किया। अच्छा खान साहब, ये सेवरेज का अपना फिल्ट्रेशन प्लांट का जी। लेकिन जो है वो फिर इलेक्शन के बाद जो है बल्दियाती इदारों को इस हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। अच्छा, ये मंसूबे रोक क्यों दिए जाते हैं? मसलन के ग्रांट का पैसा मतलब कि एक मैंने दिया आपकी जेब में चला गया, फिर ये रोक क्यों दिए जाते हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसे कम अज़ कम फलाही कामों को नहीं रोकना चाहिए। हमने जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ये तो हुकूमत के मामलात होते हैं ना, ये अवाम के मसाइल तो नहीं है, अवाम को तो परेशान करेंगे तो जी मैं वही बात आपको कर रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि ताहयात कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो है पिछली हुकूमत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में, आपको याद होगा कि एक एयरपोर्ट का जो है वो काम शुरू करवाया था, तो मुस्लिम लीग नून के कायद ने उसे नहीं रुकवाया था बल्कि उसी को आगे बढ़ाया। उसे जब मुकम्मल करवाया तो उन्होंने जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दावतनामा भेजा कि आप आएँ और आप अपने प्रोजेक्ट का जो है